एक गरीब लड़की जो करियाना के स्टोर पे करियाना लेने जाती है, लेकिन उसके पास पैसे कम होने की वजह से आगे क्या करती है आइए देखते हैं। भैया मेरे पास ना अभी 100 रुपए ही है, आप एक काम करो 100 रुपए रख लो, 100 रुपए उधार कर दो, मैं वापस आकर कभी दे दूंगी। हाँ मैडम, जब भी यहाँ पर आते हो उधार करके चली जाती हो, पैसे देने का नाम नहीं लेती हो। अरे जब पैसे होते ही नहीं है तो सामान लेने क्यों चली जाती हो? अगर ये आटा चाहिए ना पूरे पैसे देने पड़ेंगे, उधार देना बंद कर दिया मैंने। देखिए भैया आप समझने की कोशिश करो, मेरी माँ बीमार है, अगर वो खाना नहीं खाएगी तो वो दवा नहीं ले पाएगी, उसका ठीक रहना बहुत जरूरी है। 100 रुपए की तो बात है, मैं 100 दे रही हूँ, आप बाद में ले लेना, ये आटा फिलहाल मुझे दे दो, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अरे तो भूखी बैठी तो मैंने क्या ठेका ले रखा है क्या? है यहाँ पे संस्था खोल रखी है भूखों का पेट भरने के लिए। मेरा भी घर परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, ऐसे तुम जैसे लोगों को धार देता रहूंगा तो अपना घर नहीं चलाना क्या मुझे? जा, कोई राशन नहीं यहाँ पे, कहीं और से ले ले। भैया एक चाय पत्ती का पैकेट दे। जी भैया, ये लो भैया, 150 हो गए। देखिए भैया मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे पहले भी उधार लिया है, पर मैं चुका देती हूँ। हाँ भले ही थोड़ी सी दिक्कत होती हो, थोड़े लंबे समय में चुका पाती हूँ, लेकिन हाँ चुका देती हूँ। आप परेशान मत हो, ये आपके 100 रुपए भी मैं आपको वापस लौटा दूंगी। पर इस बार मुझे आटा दे दो, अगली बार से मैं पूरे पैसे लेकर आऊंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरे ग्राहक खड़े हैं यहाँ पर ना ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तुझे कह दिया ना उधार राशन नहीं मिलेगा, चल जा यहाँ से। भैया क्या हुआ है? आप इतनी बदतमीजी क्यों बात कर रहे हैं इनसे? अरे भैया क्या करूँ, रोज मुंह उठाकर चली आती है, सामान चाहिए, राशन चाहिए, कभी आटा, कभी तेल, कभी चावल, पैसे होते नहीं इसके पास देने के लिए। पहले भी से कई बार उधार दे चुका हूँ, और जब पैसे देने की बारी आती है तो गायब हो जाती है, कई महीने दिखाई नहीं देती, और जब राशन खत्म हो जाता है तो फिर चली आती है कि भैया आटा चाहिए। पहले के भी उधार ना इसने बहुत रो को चुकाया है, तो अब इसे कोई उधार नहीं देने वाला मैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भले ही मैं रो धो के किसी भी हालत में करूँ, पर आपका उधार चुकता कर देती हूँ। आप इस तरह मेरी दूसरे लोगों के सामने बेइज्जती मत करो, मैं आपके पैसे आपको दे दूंगी। अरे गरीब औरत है इसीलिए, तेरी गरीबी पे तरस खा के ना तुझे दिन से उधार दे रहा था। अब क्या मैंने ठेका ले रखा है तेरा? जब तक वो मुड़ा के चली आती है, एक बार कह दिया ना जा यहाँ से, नहीं है राशन, चल अब निकल यहाँ से, शक्ल मत दे खड़ी खड़ी। भैया आपके 150 रुपए हुए, और भैया 250 रुपए पहले के भी थे, वो भी देंगे क्या? हाँ वो 400 हो गए ना। हाँ। एक काम करो, ये लो 500 रुपये, 400 मेरे और 100 रुपये बहन जी के। लेकिन भैया आप इसे जानते हैं क्या? आप इसके पैसे क्यों दे रहे हैं? इसका तो हमेशा का ही है, आप छोड़िए इसे, जाने दीजिए, कहीं और से उधार ले लेगी और मैं आपको 100 रुपये वापस कर देता हूँ। रुकिए भैया, देखिए भले ही मैं इनको नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे पैसे और मैं जिस पे चाहूँ उस पर खर्च कर सकता हूँ, ये बात आपको समझनी चाहिए। और मैं सिर्फ इंसानियत के नाते इनकी मदद करना चाहता हूँ, और आपका काम है यहाँ पर लोगों से पैसे लेके उनको सामान देना, तो चुपचाप अपना काम कीजिए, ऐसे किसी को बेइज्जत मत कीजिए, आप चुपचाप सामान दीजिए उनको। ये ले। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।